दोस्तों नमस्कार। स्वागत है देश की पुकार चैनल में। हमारे बहुत भोजन साथी आरएसएस के भक्त बने बैठे हैं। उन्हें आरएसएस के असलियत के बारे में नहीं पता है और लोगों को जानना चाहिए इस जागरूकता मंच के माध्यम से। आरएसएस का असली इतिहास और गृह युद्ध का प्रयास, जब मैं क्यों कह रहा हूं, आप जो बातें बताऊंगा इससे स्पष्ट हो जाएगा। मुंजे हेडगेवार का गुरु था। मुंजे 1920 से 1948 तक हिंदू महासभा का अध्यक्ष रहा। हेडगेवार ने 1925 में रॉयल सीक्रेट सर्विस का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किया। जिन लोगों को ये नहीं पता वो जान लें, 1928 में जब देश के हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेज के खिलाफ देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब सावरकर ने खुलेआम यह ऐलान किया था कि भारत में दो राष्ट्र, हिंदू और मुसलमान, बसते हैं। भारत के बंटवारे का विचार यहीं से जन्म लिया है। 1930 से 31 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन से लौटते हुए मुंजे इटली के तानाशाह मुसोलिनी से मिला। इसमें उसने भारत को इटली का गुलाम बना देने का वायदा किया। आरएसएस का ढांचा और शाखाओं की रचना 1931 में मुंजे ने की। संघियों ने 1930 और 31 में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1934 में अंग्रेजों ने कलकत्ता विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया। उन दिनों बंगाल में बहुत से वरिष्ठ शिक्षाविदों का नजरअंदाज कर अंग्रेजों ने सिर्फ 33 साल की श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसलिए वीसी बना दिया था ताकि गांधी के आह्वान पर हजारों की तादाद में विश्वविद्यालय के होनहार छात्रों द्वारा आजादी की लड़ाई में शामिल होने से रोका जा सके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। सावरकर ने 1940-41 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का साथ छोड़ा। 1940-41 में ही संघ ने घोषणा की कि कोई भी हिंदू आजाद हिंद सेना में भर्ती न हो। 1940-41 में ही सावरकर ने आजाद हिंद सेना के खिलाफ अंग्रेजों की सेना में हिंदुओं की भर्ती की। 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दी और 2 क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा हुई। 11 फरवरी 1943 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, ए हिंदू rally that if Muslim wanted to live in Pakistan they should pack their bag and leave India। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1942 में 9 अगस्त को जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो हिंदू महासभा में उसका विरोध किया था। हिंदू सभा ने उसका विरोध किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में बनी सरकार के मंत्री के रूप में अंग्रेज सरकार को 26 जुलाई 1942 को पत्र लिखकर कहा था कि युद्ध काल में ऐसे आंदोलन का दमन कर देना किसी भी सरकार का फर्ज है। 1941-42 में हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ बंगाल के फजलुल हक सरकार में शामिल थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में वित्त मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1946 में बंगाल को विभाजित कर देने की मांग रखी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1946 में कहा, बिना गृह युद्ध के हिंदू मुस्लिम समस्या का हल नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में शरद बोस के बंगाल को एक करने का प्रयास का विरोध किया। बताइए, आजादी की लड़ाई में कौन शामिल था और कौन गद्दार थे? आज ये देश प्रेम का प्रमाण पत्र बांटने वाले अंग्रेजों की कभी आलोचना और निंदा क्यों नहीं करते थे? सोचिए, ध्यान दें, अंग्रेजों ने हिंदू महासभा और आरएसएस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया। क्यों? और
पॉइंट नंबर जो पहले हम बता चुके हैं आपको कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में शरद बोस में बंगाल के एक करने का प्रयास विरोध किया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1946 में कहा था बिना गृह युद्ध के हिंदू मुस्लिम समस्या का हल नहीं है ये भी। और आज भी संघी लोग यही कोशिश लगातार करते रहते हैं कि कभी ये मंदिर मस्जिद और कभी गाय, कभी लो जिहाद, धर्मांतरण, इसी प्रकार के ये मुद्दे उठाते रहते हैं। इनका मकसद है हिंदू मुस्लिम का लड़ाई दिखा करके, करा करके ये अपना सत्ता स्थापित करें और सत्ता में बने रहें। इनका मेन मकसद है और इनका देश प्रेम ढोंग है। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल दिखावा मात्र है इनके छल कपट और ढोंगी देश प्रेम, दिखावा जो देश प्रेम है, इससे समझने की जरूरत है दोस्तों। और हम कहेंगे यही कि अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अन्य लोगों के पास भी शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी हो। और जरा सा भी जानकारी अच्छी लगी, अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को इसलिए दबा दें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले जो सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत